भगवान करे तोहरे मोहे बवासीर हो गया। अगर जितना लोग सुनीला तब मुहिम बवासीर हो तब कहाँ हो कहाँ हो सारे नुकुरा न हो निकुरा निकुरा बवासीर हो था। मन बताएगा बता बवासीर नहीं जानते कहाँ हो। आओ चलिए आओ मिस्टर नहीं ले जाओ। आज अपने पूरे गांव भर में दौड़ा के मारा तू का हम कहते नीचे जाबू तो लड़के पलट जाई। ए बड़ा बड़ा तीन लड़के तो बड़े केले काफी है यार। आओ नहीं कोई में फूल दे बने रंडी नहीं तो हां कोई में फूल दे तो का हम उधर ही हमारे में ढक्कन ना लगा बा हम हां ले रे मजा ले ये लाइक ना पूरा हिस्सा लाइक आ जाएगा अपने नहीं हरे से अपने नहीं हरे से हटे अब लाइक आएगा अपना नहीं हरे का नाम ना ले उड़ान ना ठीक है ना तेरा नाम ले रे हां नाम ले तेरा नाम ले चार्ज तो बस करो चलो करो तुम पहले साड़ी नीचे करो भाई साड़ी नीचे। मास्टर कमाई कहां से समझे अपना ले कमाई समझे तब तो अब तो का निकला पड़ गया हमार नाम के माई जब समझे तब मास्टर मास्टर के बिजिया है कि मास्टर के माई माई की नहीं तो बात करके हरन दो अब तू क्या करी तरह बात करती है बात कर रहे कोड़ी हवा काहे ने बात करी ये बात है बात करती है बोलो जितना नहीं है यार पहले से नहीं पर्चा है बे मैं कहवा है ना हमसे पूछो जाने ताके का सीखे बे अपने माई की सीखे बा एकर माई के है कोई फ्री देवे ये कोई सीखे बा तेरा माई हर जाई नाम नहीं जाब तो निपुर गए रंडो चली गई यार पीछे वाले सब वरना तुम्हारे माई का नाम श्री देवी है। माई हमार बात तब नाम हां ये सिखा के भेजे यहां जाओ अपने जठौते के सामने धोती लूगा लास्ट टाइम हो तब देखो गांव भरे सुनो मेरी बात अब हम तुमसे वादा करते हैं कि कोई भी जमीन नहीं लेना कुछ नहीं लेना। हाँ ना लेना ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ हो जाओ मार 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 सुनो सुने पहले सर पे दुपट्टा रखो पल्लू डालो डालो बहू हमारे घर की हाँ कायदे से बनो तो कायदे रहा के घर वाले तब ना हाँ एक गुस्सा तो खाली चलिए ना तो कायदे रहा लारी छोटे हमारा बच्चा तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभी अपना बेचारी रहे क्या करना तुम चलोगे मेरे साथ आए ना कमाई करी आ जाना टिकाले की हाय नहीं नहीं तू चला हम समझ लेता है हिसाब बातें तब आओ हमारा हिसाब रुका हुआ है ठीक है चलो भाई रेखा चलो यहाँ से चलो चलो जाता है मैं लोग फैलाए के रहूं अब कम पड़े ना तो आए जब हमने नहीं है वाले हमारा सब पड़ा बर्तन ना फैलेंगे भाई अपनी बटोर जा अंदर बाबा आते ही लड़के पकड़ने हो जाएगा रंडो है चले अपने नदी का है जौने दिन मरबू ना तोहरे मुहे प्लास्टिक के केवा पर एक खा प्लास्टिक किलो पर महारानी का खा दहा गोराने भूखा दहा लोहराने करे नदी का तू चला जाए घर छोड़ के जहां धन का बीरापुर हो जा तोती बढ़िया बिलायती कुत्ता दिया दे वो फदार होए तई नहीं हा फदा पागे थे भाग जाए हां दे भाग गए तो फलाने तेल लगाए काम नहीं करते के तो हत्या तेल लगा काम करवावा तो तेल लगाए काम ना करवाओ तीन महीना का हमारा हिसाब रुका हमारा हिसाब क्लियर करा और दूसर दुआ देखी अच्छा महीने हिसाब रुका है हाँ अच्छा तीनों टाइम पेला भी रहूं जब देत रहूं तो पेरत रहे हिसाब करा जाए क्या जवाब मिला जितने दुआरे जब गोबोरे निकाल तो वो पैसा मिली वही ना खाइए हाथ तू यही जमन करब है हां चला के कर बैठे ना भाग पैसा काते 3 महीना भौजी रुका हाथ दे दिया नहीं बहुत बुराई हो जाई अच्छा 3 महीने चाहिए हाँ हम कहते दे दिया ले देखा तो हाँ बहुत सम्मान करे नहीं क्या कर रहे
क्या घर पे था नहीं मारबू हाँ रे मार के भगाओ हाँ मार के भगाओ तो आज सम्मान जा इंग्लैंड भाईवा ने बुला ले बात समझ लिया हाँ तुम्हारे बात छोड़ा हाँ हाँ इतना दिन जो मारो तो ठीक रहा अच्छा अच्छा छुआ के देखा तू नदी का तोहरे भरे घम आया तू नदी का पहटा ले ले बल भाई पेहटा भरे के डबल कोड़ा हाँ, पेहटा भरे के है गुजरो तो आज सम्मान कहे कुकुरियो हाँ तो आज कितना देर से हम सम्मान कहे भौजी है छिनरो तू भौजी हो हम भैया थोड़ी हो तो का छुआ छुआ हटा ले डबल कोड़ा ले डबल कोड़ा भौजी भैया थोड़ी वही हम खड़ी हो खड़ी हो अरे कोड़वा आउट ले ले यार गुजरा तू नहीं हाँ नहीं जात है अब हाँ जा वॉल्यूम और धीम करके बात कर वॉल्यूम और धीम कर एक कोड़ा आउट धीरे कहाँ बोलो नहीं है आ राजेश इलाहाबादी तो उसका बोलवाई है जरूर आज ते बोल प्यार से कैसे कहीं प्यार से प्यार से समझा दी हाँ बता एक बार समझाओ दोबारा नहीं दोबारा हमसे खेले ए हो जा चला जाना ए हो प्यार से कहे ना कहाँ बोले ना ये आज बोलबू तू क्या कहेंगे? प्यार से ए हो और प्यार से ए हो और प्यार से अरे कितना प्यार लिया ही हम आज योगू तू और प्यार से ए हो और देख ए हो ए हो हाँ छोटू जा घर छोड़ के चला जा बीरापुर बीरापुर ना जा यही जहाँ दे चाहे जहाँ जा बे। हाँ जा घर ही छोड़ चला जा चाहे जहाँ रहा लेकिन जाए लगे ना फिर ये में लपसी रखे खाए गुजरो अपने नरदी के खाना तो कुकुर के जूठा खियाओ हमारे खातिर फ्रिज में तू लपसी रखे यार जाते ही आउट दे दे की जा क्या महाराज गाँव नटाऊ अगर भूल से तुम्हारे घरे आ गया तो हाँ न माटी रहती न हमारा राज करी ना गरियावत यहाँ गुजरो तू अब अबे मुहान नहीं जाते गरियाओ चालू दो कोड़ा जा तो वही इस गांव से जाते ही लेकिन इस गांव हमारे यार दोस्त ढेर रहा है अगर ये गांव हम अगर यार दोस्त से मिले जाए अगर सुन गए हम या निरहू भैया बता दे हमका अगर हमका कह दे कि छोटू तो होका गरियावत रहे तो गुजरो तू अगर सोवत रहबो तो होका सोते में हम पूछ के चला जा ड्रोन कैमरा वाला हमका चोर समझू बताइए हो तो का डबल कोड़ा पे कुछ ना बोलबू ने एक काम करे हाँ आपके पीछे वाले दरवाजे से न जाए हाँ। आगे वाले आगे वाले यहाँ बना तो। अबे लुका ना बा जा महारानी गाल जब मिलबा तब तो खबर ले लेकिन अब क्या करें कोनो बात नहीं है अब तक थोड़ी देर आराम करे जवन मारे हम मारे यहाँ जैसे पूरा डग्गा की नहीं पीट गया है चलिए थोड़ी देर आराम करें फिर देखा जाए अरे नहीं बुला क्या बताऊं हम लोग स्टेशन जा रहे थे पटना जिस गाड़ी से जा रहे थे जिस टेम्पो पे हम बैठे थे दोनों प्राणी सामने एक पागल लड़की न जाने कहां से आ गई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी पलट गई रेखा का हाथ टूट गया उस पागल लड़की का सर फट गया है किससे मदद मांगू अगर कोई होता तो कहां जाए भगवान भाई साहब इधर आ जाओ
क्या हुआ? पेट में बहुत तकलीफ है पेट में तकलीफ है यार, भाई पेट खाली है। भाई साहब हमारी एक मदद कर दीजिए। एक घंटा भूख नहीं बर्दाश्त भाई। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए भाई साहब। क्या है भैया धर्मिंदर, खाना क्यों आवाज़ यार? भाई साहब देखिए, भी होश है ना बेटा? भाई साहब, खानों का नाम सुनते मान तो हमारे बहुत तेज होश आइए। भाई साहब सुनिए, हमारी धर्मपत्नी है, उसके पेट में बच्चा एक्सीडेंट हो गया है रोड पे भाई साहब। हाँ भैया रोड पे। हाँ भैया और भाई साहब आ जाओ आप। ये सामने पागल लड़की, ये पागल लड़की के सर में बहुत चोट आई है। ए भाई साहब आ जाओ यार, आ जाओ। क्या होगा? अरे भाई हमका बहुत मारे रही भाई। अरे यार ये दूसरी पागल होगी। हाँ मोहना उहे यार। अरे अभी होश हो गई है, कुछ नहीं कर पाएगी। भाई साहब उसकी जान बचाओ यार, बाद में जैसा हो गया मैं कर दूंगा। उठाओ यार, वरना मर जाएगी बेचारी। उठाओ उठाओ। ए भैया क्या नाम है तुम्हारा? उठाओ उठाओ, आराम से उठाना भैया, पेट में बच्चा है। उठाओ आराम से आराम से। हाँ ठीक है ऐसे। डॉक्टर ने कहा कि इसका तो हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन लड़की का ऑपरेशन होगा। 10,000 रुपए जमा करो। पेट में बच्चा करीब है, डोल नहीं रहा, हरकत नहीं कर रहा है। अगर बच्चा मर गया तो उसकी माँ भी मर जाएगी। और 10,000 रुपए कहाँ से हम लाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब, हाँ डॉक्टर साहब ने जो बोला आपने सुना नहीं क्या? नहीं सुना है भाई। जमा करो तभी इलाज चालू होगा ना भाई साहब। भैया हमारे पास एक भी पैसे नहीं है। पैसा नहीं है? नहीं भाई। पैसा नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में चला है। पैसा नहीं है भाई साहब आप पेशेंट निकालो। अभी तो आप दोनों से बड़े अच्छे तरीके से भाई साहब बात कर रहे थे वो। अरे यार हमारे दोस्त ने अस्पताल खोले, क्यों फ्री खाना नहीं खोले हैं। हाँ भैया देखिए, मुझे 2 घंटे का मोहलत दिलवा दीजिए, 2 घंटे बाद में पैसा पहुंचा दूंगा भाई। ये आगे आप हमारे राम कुसुम भैया अभी अभी सीन एवं संगीत को प्रति प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। देखा भाई, हम पैसा खातिर रिक्वेस्ट ना कर पाओ ना, हम 2 घंटा खातिर मोहलत दे। भाई साहब बहुत दूर नहीं जाऊंगा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर प्रेम नगर है गाँव, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई है, वहाँ से पैसा लेकर जल्द से जल्द आ जाऊंगा भैया, वादा करता हूँ। वादा करता है। ढेर ऐसे पेशेंट भर्ती करें, चला गए ना वही नंबर। अरे नहीं, हमारी पत्नी और बच्चा हमारा है। मान लो उस लड़की से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी किसी न किसी की तो बहन बेटी होगी भाई साहब। अरे आज आप फालतू वाली बात में बोले पेशेंट। भाई साहब इंसानियत के नाते यार, इंसानियत जा तेल लग जाए। अगर मैं टाइम से पैसा नहीं पहुंचा पाया तो इसी अस्पताल में अपने शरीर का खून बेच दूंगा भाई साहब, लेकिन उसे और उस बच्चे को जिलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं बाबू, इलाज चालू करो भैया, हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे भैया। मेरा भाई सेटल है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा भैया, वादा करता हूँ आपसे। ठीक है भाई साहब, हाँ आ जाइए, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा मत लगाना। हम 2 घंटे से पहले आ जाएंगे, तो खाली इलाज चालू कराओ बस। ठीक है भैया, जाए जाते हैं। कैसे घरे में, कैसे मेरे घर में आएंगे? क्या है तो क्या बताए है ना, कहना लौट के थोड़ी नाम कुकुर दिया है।
का बनाई गया बीरापुर हाँ मामा जी कई दिन भखाए हाँ मामा नती के कई दिन खाए बारे दो दिन हुई समझ में आ गया फिर मैं कहा पापा याद पापा अंदाज फिल्म गाना नहीं है नहीं वो फरवा सुने ढेर दिन हो सुने रहे ना बाबूजी कहूँ गए नहीं का कहूँ गए नहीं कहूँ नहीं गए बाबूजी तोहरे याद आवत आ गया है ना तो खाना उठा ले धर के घरे में खाए ना ठीक बा एक खाए ना तो कभी ना बासी खाना रखे जो कुकुरे दे रहे बच्चा बा ये थाली ले के सुनी बताओ आ गया अगर हबे ना कि फिर चले जाबे तो भैया आ गया भैया कहाँ गाँव है कहाँ है कहाँ है बाजार बाजार कहाँ है कुछ मंगाओ कोई बताओ मंगवाई दे ए भौजी तै हमरे खातिर हगीस मंगा देती हगीस इतना ओटी है ना दिखा उठे कि ना पाए अबे पहले तो हकीस हाँ भौजी पहले लाया है हनान के तू पहन सकत और कुछ नहीं ना ना तो हगीस जरूरी है चल मंगा के चाय लेके आ चाय लेके आओ चाय देरी न करे ठीक है जल्दी ले। जल्दी आए बहू हाँ जेठ जी राहुल कहाँ है? वो तो घर आए लेकिन घर में नहीं है बाजार किसी काम से गए हुए। क्या बात है जेठ जी एक काम करना तुम क्या ये बताना कि पटना से पहले एक प्रीति नर्सिंग होम है हाँ हाँ ठीक है मैं उसे वहीं पर मिलूंगा और पैसा 10,000 रुपए लेकर मुझसे जल्दी से जल्दी से मिले मैं जा रहा हूँ। भैया भैया आप मेरी बात सुन लीजिए ना भैया आप कैसे चले जा रहे हो भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया केवल एक बात सुन लीजिए भैया क्या बात है भैया आप बहुत घबराए हुए हो क्या है घबराने का कारण मुझसे नहीं कोई अच्छी बात नहीं हो मैं तुमसे ये बात नहीं बता सकता कि मैं किस तकलीफ में हूँ मेरा भाई आएगा मैं उससे सारी बात मैं बताऊंगा जानती हूँ भैया उस दिन हमारे और दीदी के बीच में लड़ाई हो गई थी उसी लड़ाई में मैं आपको भी उल्टा सीधा बोल दी थी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी भैया मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दो भैया मैं आपके पाँव पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भैया बाद में मुझे गलती का बहुत बड़ा एहसास हुआ भैया आज तो पहली बार इतनी अच्छी बातें कर रही है और कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ मुझे माफ कर दो चलो ठीक अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर भैया हम्म। आखिर क्या बात है भैया आप उनके लिए संदेशा बता रहे हो कि उन्हें प्रीति नर्सिंग होम में भेज देना पटना स्टेशन के पास और वो भी 10,000 रुपया लेकर के क्या हो गया भैया आपको पैसे की आवश्यकता अचानक कैसे पड़ गई बताए बाबूरानी हमको समझ नहीं आता बताओ भैया आखिर मुझसे नहीं बताओगे अपने परिवार वालों से नहीं बताओगे किससे बताओगे भैया नहीं आप तो बताऊंगा हम जा रहे थे स्टेशन जिस गाड़ी पर बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया अचानक सामने पागल लड़की आ गई रेखा की जान खतरे में है बहू। पागल लड़की आ गई भाभी को चोट लग गई है क्या पेट में बच्चे के लिए बहुत खतरा है डॉक्टर ने कहा कि बच्चा हरकत नहीं कर रहा है अगर बच्चा मर गया तो मेरी रेखा भी नहीं मर नहीं जाएगी भैया नहीं ऐसा मत कीजिए भैया ऐसा मत कहिए आप दीदी को कुछ भी नहीं होगा लेकिन ये बताओ भैया बहू एक मेरी बात तो और से सुनो क्या बात है तुम्हारा जेठू पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ रहा है हम अपनी रेखा और अपने बच्चे के कातिल हम तुमसे भीख मांगते हैं
अगर रेखा मर जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं भैया आप घबराइए नहीं, दीदी को कुछ नहीं होगा। आपको 10,000 रुपया चाहिए ना? हाँ आप बैठ जाइए, हाँ मैं रंजना के भैया से बात कर लेती हूँ। आपको 10,000 रुपया दे दूंगी, आप लेके चले जाना, ठीक है? आप बैठ जाओ भैया। मैं उससे वादा करके आया कि मैं 2 घंटे में पैसे लेकर आ जाऊंगा। अरे आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे भैया। अगर ऐसी बात है अगर वो आ जाते हैं उनके साथ में भिजवा हाँ, दूंगी आपको। तुम बात करो। हेलो, हाँ रंजना के भैया, कहाँ पे हो? बाजार में हो ना? कितनी देर लगेगा आने में घर पे? ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे। एक काम कीजिए, मुझे 20,000 रुपए की बहुत जरूरी है। 20,000 रुपया है आपके पास? केवल 10,000 है। एक काम करना, आते समय 10,000 रुपया कहीं से लेकर के और आना। 20,000 रुपया बहुत जरूरी है, आने के बाद मैं बताऊंगी क्या काम है। आप इनकार मत करना, ठीक है? अच्छा, आधे घंटे में आ जाओगे ना? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक? रखती हूँ फोन। ए बाबू, कितना देर में आने को बोला है उसने? भैया हाँ ज्यादा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। आधे घंटे में आ जाए। हाँ तो तुमने बताया कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हाँ, मैं सारी बातें बता दी। लेकिन भैया देखिए, अब तो सास ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ अब आप ही बड़े हो, आप ही इस घर के गार्जियन हो। अच्छा रंजना के भैया के विषय में थोड़ी सी शिकायत है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शिकायत कर सकती हूँ। क्या बात है बोल। भैया उनको आप समझा दीजिए, न जाने क्या बात है, जब से पुलिस की नौकरी पाए हैं ना, मेरी कोई कदर कोई इज्जत नहीं करते हैं। जब एक दिन की छुट्टी हो या 2 दिन की या 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर के आते हैं ना, मेरे पास समय ना दे करके अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं और जब छुट्टी बीत जाती चले जाते हैं। जब उनसे बातें करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे मार के भगाने की धमकी देते हैं। आखिर आप ही बताओ भैया, हम 2 प्राणी हैं, अगर आपस में बातें नहीं करेंगे, अगर आपस में बात नहीं होगी, कोई बात नहीं सुनेंगे, तो आखिर मैं कैसे इस घर में रहूंगी भैया? इतना ही नहीं भैया, वो मुझे ताना मारते हैं। काहे का ताना मारते हैं कि तू बाजी नहीं, तेरे एक भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा घर छोड़ के चली जा, मैं दूसरी औरत लाऊंगा। आखिर बताओ भैया, मैं ये घर छोड़ करके कहाँ जाऊंगी भैया? अगर ऐसा उसने कहा है तो गलत कहा है। बच्चे अपने बस की बात तो है नहीं, सब भगवान अरे की पागल देन हो गई है तुम, अपने आप को कोस रही हो। अरे जब हमारा बच्चा पैदा हुआ हम वादा करते हैं तुम्हें उस बच्चे को दे दूंगा। वो तुम्हारा बच्चा हो, चाहे बेटी होगा चाहे बेटा, हम दे देंगे तुम्हें। और आज के बाद आंखों से आंसू ना बहाना। और रही बात उस कमीने की कि आने के बाद दोस्तों के पास जाता है, तुमको समय नहीं देता है, तो आने दो उसे। बाबूजी नहीं कहा, हम जिंदा नहीं है, तुम घबराओ नहीं। आज तुमने हमसे अच्छी बात किया है, बहुत तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना ही नहीं भैया, जब आप इस घर में रहते थे तब यही केवल एक बरामदा बना हुआ था। जब आप चले गए, बीरापुर रहने लगे और नौकरी भी पा गए, 2 कमरा पीछे और बनवा हाँ वही तो देख रहा हूँ कि बड़े बड़े कमरा बनवाए हैं। बड़े बड़े कमरा बनवाए हैं जरूर, लेकिन जो पीछे वाला कमरा है उसमें लाइट लगवाए हैं, सब कुछ व्यवस्था किए हैं, जिसमें घर का सारा गृहस्थी है, सारा सामान रखा हुआ है, उसमें एक बल्ब नहीं लगा पाए हैं। बताओ कितना सारा कंजूस हो गया है कि बल्ब नहीं लगवा सकता। अच्छा आने दो बल्ब लगवाए, लाइट लगवाने की बात करती हूँ ना तो मुझे डांटते हैं, मारते हैं। उस घर में जाने में बहुत डर लगता है। चलो भाई मैं सब समझा दूंगा बस। लेकिन भैया उनके आने में आधे घंटे लगेंगे तो मेरी बात कोई सुनेंगे नहीं। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दो भैया, इसी बीच वाले कमरे में एक छोटा सा काम है, मैं तो अकेली नहीं जा पाती हूँ, बहुत डर लगता है उसमें। आप थोड़ी सी मदद कर दो तो काम पूरा हो जाएगा भैया। अरे बहू तुम जानती हो कि हमें गिलास पानी अपने से नहीं पी पाते, खाना नहीं खाते, सारा काम हमारी रेखा हमारे साथ रखती है, तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे भाई? अरे बड़का तो हिम्मत बनावा, केवल कमरवा चला भागे ना, केवल देहरी डाक
मैं खाली खड़ा रहूंगा, तुम कर लो इशारा। खड़ा ही है बस केवल हिम्मत बनाई भागे भागे ना भागे मतलब ही बात कमरा बहुत जैसी कई बात से भयानक आवाज सुना था। वो आवाज सुन के हम डर जाए, पिछवा बसवारी बा ना पता नहीं कैसे आवाज समझ रहा हूँ। साला दरअसल नहर का किनारा है, तमाम लाशें बह के जाती रहती अरे हैं। ये कमिया है, देख के मुर्दा बह के जाती में दुनिया भाई भूताता है परेशान है। अच्छा तुम घबराओ नहीं, बस इतना बताओ मुझे डेयरी के पार खड़ा रहना। क्या डेरी में खड़ा रहा वो हर एक मुंह करे रहा। हाँ सारा काम तुम कर लो। सारा काम था खुदा कर ले फटाफट। अच्छा कौन सा काम है बताओ, बताओ जल्दी बताओ। कमा कर बे। हाँ करूँगा जरूर। सुना हमारे बात बताओ। सुनो। ये काम करवाना चाहती थी, कलवरिया रहिया कलवरिया। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बड़ा होकर तुम्हारा पैर पकड़ रहा था कि हम अपने बच्चे की दुहाई मांग रहा था कि उनकी जिंदगी बचाने के खातिर हमें 10,000 रुपए दे दो। क्या बात है बहू, तुम समझदार हो तुम। हाँ हाँ ये तो तुमने बता दिया कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो। इसके पहले तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी। हाँ? अच्छा पहली बार जब बात हो बहनी भाई का तो बात हुआ था। अच्छा खड़े हो जाओ। कहाँ खड़ी हो फिर तो बैठक पड़े। तुमने मुझसे कहा था ना खड़े रहना, सारा काम कर लूंगी। खड़े नहीं खड़े हो जाओ। खड़ी ना हो। अरे भाई हंसने की क्या बात है, बाकी बतिया जब मान लेवे तो लड़ाई पड़े कि नहीं। तुम पहले खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। अरे खड़ी हो गई। खड़े हो जाओ। और जो बात तुम कहना चाहती हो ये संभव नहीं है। मेरा छोटा भाई हमारे लिए हमारे बेटे की तरह है। अरे सब हम नहीं जान हमारी बात बताओ मन में कि नहीं। तुम्हारी बात ही मैं बताने जा रहा हूँ, सुनो गौर हाँ से। बोला। ना दिगा सकता हूँ बहू मैं अपना ये पागलपन की हरकत करना बंद करो बहू रानी। ऐसे का माध्यम में आना। हाँ? 10,000 रुपया मांगा 20,000 मांगा है कहाँ हमारा रुपया फोकर क्या होता है कहाँ दिन भर में तुम्हारा मालिक चाहता था तब पैसा मिला था। अरे कैसी बात कर रही हो। कैसी बात नहीं। अगर तुम्हारी बात मान लिया हाँ। जब हम
अच्छा तो का 20,000 रुपया हम वादा करते हैं हर महीना तोहरे खाता में भेजे जा। हर महीने 20,000 दो? हर महीना। अच्छा अच्छा बहू, हाँ। उस दिन तो बहुत कीड़ा हवा कह रही थी, कोई हवा भाग जाए यहाँ से। वहाँ दिन बात वहाँ दिन अभी ने कहा थे दीदी रही साथ थे अगर हम तनके दोस्ती प्यार वाली बात करे हुई हाँ। उनके मन में शंका हो जा। अब तो का हिस्सा दे देता ही उनका छोड़ दिया वीरापुर। हाँ। जब खेती बाड़ी समय आए चला आए तू ये बैठा रहा सारा काम हम करवाए गेहूं चावल लगवा दे लग चला जाए। अब 20,000 रुपया दे दिए। कलाकार हो बहू, बचपन ही क्या ही भाई कलाकारी की बात है, इतना ज्ञान तुझ में है, अब समझ में आया कि तुम सही श्रीदेवी की लड़की हो। क्या औलाद ये? समझ गया कुछ बतिया हमारा मान ले बहू रानी, फायदा में रह गया मेरा भाई है वो, तब और तुम हमारे घर की इज्जत हो। हाँ। अरे कम से कम ये तमाम जनता को डरो, अरे भगवान को डरो, कम से कम डरो तो कुछ। के कर डराई भाइयों को डरो। मनाई दहना दिन का डराई क्यों भला चाहा दिन का भला उठी गए इतना धोखा चला भी का दे इतना बुढ़ाऊ कहे तब लोग फाड़ पड़ते कौन बुढ़ा हो? नहीं ना बैठा कुर्सी थे अच्छा कहा 20,000 रुपये की बात है तमाम बुढ़वा लाइन लगा देते बहू रानी, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। भगवान महारानी का देख पाई वो कुछ देख पावत है एक तो घर के अंदर है छत पड़ा है ऊपर उनका नदी का दिखाए ही नहीं। बहू देखो, हाँ अभी आप कहे सुधर जाओ, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। देखा बड़ा को हमारी बात मान ले। अच्छा अच्छा का हम रेखा खराब है क्या हाथ नहीं देखा इसने अरे करिए हम गोर आई। अच्छा तो आज हमका देखे के बाद तनका मिजाज नहीं बना मैंने कहा कि बना तो है हाँ। एक हमारे बोल ये देखा तो मेरा हाथ तो काम नहीं करता, तब क्या वरना तेरी करता? गर्दन दबा देता, तू मर जाती। इतना मन कर रहा है हमारा हराम खोर में। बड़े छोटे का कोई लिहाज अगर नहीं रह गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पैसा मिले या बच्चा मर जाए, कुछ भी हो जाए अंजाम, हमसे मतलब नहीं है। बड़े छोटे की बात नहीं ना। हाँ। जब तुम्हार भाई वहाँ लायक होता तो काम कहवा नहीं करे क्या भाव है? होता जब से नौकरी 5 जना हो गया हाँ ही जरा मेहरा जब मेहरा कौन मतलब ने रखे मन से तो का समझा जाए। तो का कर तू बड़का ही भाई है? तो घरे के बाद घरे में रह जाए क्या करे बहरे जाए। अरे यार इसकी बात सुन के सारा बड़ा जुनून पैदा हो। मैं एक बात सुन ले जाए बड़े बहुत ना दिले हाँ जे हजार में आए वो जाए नहीं पाए अच्छा जाए कोशिश ना करा बड़को अच्छा तिरिया चरित्र दैया में जाना। हाँ। अब मेहरारू चार जनबे नहीं करते हैं तो अपने महतारी दूध पिया अपने बाबू गाल पी के नहीं बड़ी भाई गई। अच्छा तू अपने मारी दूध पी है? बिल्कुल पिए है अच्छा इतना कमजोर के समझे मेहरारू के तू चला जाएगा अपने महतारी दूध जो जाएगी दिखावा। बहुत देखो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करने आया और हूँ। लड़ाई नहीं करते हमारी बात मान ले बस जरा ठीक बा। हाँ नहीं मैं तुम्हारी बात को कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं। मेरी बीवी को अकेले पा करके उसके साथ जबरदस्ती उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता। कुत्ते साले, तू मेरा भाई नहीं कसाई है। मेरी बात सुन मेरे भाई, फिर इसके बाद जी में आएगा अपने चांद से मार। बोल है
बड़ा कहना मानो मेरा मैं हूँ भाई मैं हूँ भाई बड़ा कहना मानो मेरा ऐसे इल्जाम मुझ पर लगाओ कौन भाई है? कौन भाई है तू? सारा भाई भाई दे रहा है। बड़ा भाई से भाई चले जूता कुमार ये तू किस बातें कर रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई अबे एक पराई औरत के खातिर अपने भाई पे हाथ उठा रहा है। बे पराई औरत है। इसके साथ मैं शादी करके ले आया हूँ, घर में लेके आया हूँ। साला क्या पराई है? सब ठीक है लेकिन इसके पहले हम दोनों एक माँ के बेटे हैं। क्या? साथ साथ खेले खाए हैं मुन्ना। ये पराई औरत है भाई, मैंने इसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। मुझ पर भरोसा कर मेरे भाई, कोई गलत काम नहीं अबे किया। भरोसा! सारे हरामखोर नालायक कुत्ते सारे भरोसा 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 के चक्कर में आकर के कई बार तेरे कहने पर मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ छोड़ दिया। मेरी रात कभी बिल्कुल सही कहती थी कि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। आपका भाई रमेश ने आपको घर से बाहर कर दिया कि जब राहुल बाहर रहेगा तो इस जमीन सारी जमीन जायदाद का मालिक मैं बन जाऊंगा। मैं अपने ससुराल की सारी जमीन पा गया हूँ। जब यहाँ राहुल नहीं रहेगा वहां रहने लगेगा, आना जाना बंद हो जाएगा। सारी जमीन जायदाद बाबूजी को मार करके उनकी जान ले करके रियासत बना। सारे मुझे बेवकूफ समझता है। सारे तू अनपढ़ है, तू गंवार है, तू पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। नहीं अभी तक तो नहीं समझा था लेकिन अब समझ गए। सब नहीं आते बता। सारा भाई कह रहा है, भाई का शकल देखो सारे को। मेरा मुन्ना पढ़ा लिखा है, एक पुलिस अफसर है, ग्रेजुएट है, समझदार। हमने इसे इसलिए पढ़ाया था कि इसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा। मैं नहीं पढ़ा इस वजह से कि मेरे सपने को मेरा भाई सजाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने कि मैंने बाबूजी को इसलिए मार डाला कि सारी जायदाद मुझे चाहिए। चल ठीक, मैं बेवकूफ था, नहीं समझ पाया। ठीक है ठीक है ठीक है। लक्ष्मी जैसी औरत को पर हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी लक्ष्मी ठीक है। राम कुमार जाने से पहले एक बात जरूर करके जाऊंगा तुम्हें। मेरी बात सुनोगे? सुन, तेरी बात बहुत सुन चुका हूँ, लेकिन अब तू शांत रहेगा। बगल में खड़े हो जा। मैं पहले अपनी धर्मपत्नी राजकली से बात करूंगा, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। भाई भाई इज्जत मर्यादा को बहुत शिक्षा देता है। इज्जत मर्यादा घर को बहुत सम्मान देता है, लेकिन साला खुद साला एकदम राजकली। अरे बाप, एम्बुलेंस मंगवाई। अबे हे साला क्या तू ऐसे चल रही है? धोती होती सब खुल गई है। अरे भगवान रंजन भैया, राजकली मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं किया। आज जब मैं अपनी आंखों से देखा तब मुझे विश्वास हुआ। भैया, हाँ, ये तो आज भाई में लगे हैं। आज बात हमसे बताएंगे। हम जात रहे मीरापुर पटना साहेब, तो जैसे जात रहे विक्रम से जात रहे ऑटो से,
हाँ कोनो पागल लड़की आएगी सामने हाँ और वही विक्रम एक्सीडेंट हो गया पगली से लड़ गया एक्सीडेंट हुई विक्रम पलट गए अब तोरे भाग जाए रेखा का हाथ में चोट लगे वो लड़का फांस ले आए डोलता ही नहीं है हमसे बताएं प्रीति नर्सिंग होम में भर्ती के हाँ। हमका 10,000 रुपया चाहिए हम कहे 10,000 मांगा था अस्पताल के बाद आए वहाँ पहुंचे के बाद डॉक्टर अपने मन पैसा ले लागत थे हम कहे 20,000 रुपया मंगवाए थे तो लगे फोन लगाए हम कहे 20,000 रुपया हमका चाहिए बहुत जरूरी बा ये नहीं कि दे बिना बड़काऊ के लेकिन हमका जान रहे मेरे साथ इतना बड़ा घात कर दे ये हमका कहें हमके आधा घंटा में पैसा लेके आओ तो हम बैठ जा बड़काऊ कहें दुल्हनिया हमारे बहुत जोर प्यास लागबा हम कहे जाए एक लोटा पानी ले आए गए सरकारी नले से भर के एक लोटा पानी ले आए हम कहे खाली पानी पियाबन करे हम कहे जाए मीठा लेता है जो हम बर्फी ले आए गए वही गए हम बर्फी ले आए वही बस्ता में रखे रहे और पीछे पीछे नहु गए हमारे पीछे पीछे गए हम समझ न पाए हम सोचे छोटुआ आवत आवे मिठाइया देखा कहाँ रखे हम पीछे पीछे नहु गए हमारे जैसे बरसत डाला कोला बिना निहुरे रंजन बढ़िया जैसे बरसत डाला कोला बिना निहुरे वैसे बड़काऊ हमारे करियाव धर के दोनों फाड़ दे शांत रहो एक सवाल बतावा वाह मतलब सोचा कि अकेली है घर में राहुल नहीं है मौका अच्छा है इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है इसलिए तो अपनी बीवी को वहां पर पहुंचा करके आया है राहुल कुमार तुम जितनी बातें कर रहे हो तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास लेकिन इस घर का मैं बड़ा होने के नाते से तो परेशान मैं ही नहीं हर भाई बड़ा परेशान होता है मेरे हाथों में कोड़े में अपने हाथों से कोई काम नहीं कर पाता हूँ मैं इस औरत का पैर छूकर कहा कि मेरे बच्चे की जान खतरे में है तेरी भौजाई का एक्सीडेंट हो गया है पैसे की सख्त जरूरत है इसने कहा ठीक हमने भी मान लिया और तुमने ये मान लिया कि मैंने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश किया दिमाग के ढक्कन को खोल जो आदमी अपने हाथों से